कांग्रेस पार्टी से कटा कमलनाथ का पत्ता। दिग्विजय के विरोधी की हुई कांग्रेस में एंट्री। राहुल ने जीतू पटवारी को क्यों बनाया प्रदेश अध्यक्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों की खेला पर। और इसी खास खबर पर बात करेंगे मध्य प्रदेश के लेकर, जहां पर लगातार मुश्किलें कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही। बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी जीत दर्ज की और यहां पर कांग्रेस पार्टी को 3 राज्यों पर बड़ी शिकस्त दी। जहां 3 राज्यों पर कांग्रेस पार्टी अपना वर्चस्व बता रही थी और यह दावा कर रही थी कि इन 3 राज्यों में कम से कम तो अपनी सरकार कभी नहीं जाने देंगी। वो थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यहां पर राजस्थान। लेकिन ये तीनों ही राज्यों पर कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा ही साफ हो गया। बता दें कि कांग्रेस पार्टी यहां पर थोड़े बहुत से वोट ला पाई, लेकिन बीजेपी के हिसाब से यहां पर वो उसको कड़ी टक्कर भी नहीं दे पाई। बता दें यहां पर कि सिर्फ एक राज्य है 5 राज्यों में से जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, वो है तेलंगाना। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की अंतरकला के चलते अब एक बार फिर से मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। दर्शकों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में कई बार भिड़ते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता कई बार आपस में एक दूसरे पर बयानबाजी करते नजर आते हैं और वो अंतरकलह कहीं ना कहीं पार्टी से बाहर चली जाती है। और अब कमलनाथ को यहां पर मध्य प्रदेश में दोषी बताया जा रहा है। कमलनाथ की वजह से कांग्रेस पार्टी हारी है, ये दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी खुद अपने ही नेता को यहां पर साइड लाइन कर रही और अपने ही नेता को भाव नहीं दे रही, वो जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ने का बड़ा दावा कर रही थी। और कांग्रेस पार्टी ये बता रही थी कि कमलनाथ मध्य प्रदेश की सियासत पर बड़ा चेहरा है और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं। और कमलनाथ की वजह से यहां पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी शिकस्त मिलेगी और कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना लेगी। लेकिन इस बार के चुनाव में ऐसा हुआ नहीं और यहां पर कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में शिकस्त देखने को मिली और इसका ठिकरा अब पूरी तरह से कमलनाथ पर फोड़ा जा रहा है। कमलनाथ को इसका पूरा वजह बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि कमलनाथ ने यहां पर जो नेतृत्व किया पार्टी का, वो ढंग से नहीं किया, जनसभाएं सही से नहीं की, लोगों से जुड़े नहीं। वहीं अगर हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान ने एक दिन में 15-15 सभाएं की, इस तरह की खबरें सामने आई। शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के चलते यहां पर वोट बटोरे, इस तरह की खबरें आई। अब दर्शकों यहां पर बता दें कि कांग्रेस पार्टी के अंतरकलह के चलते या यूं कहें कांग्रेस पार्टी के आपस के मतभेद के चलते यहां पर कमलनाथ को टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की शर्मनाक हार के लिए जिम्मेदार कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष से अब हटा दिया गया है। कमलनाथ पहले प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के, लेकिन अब उनको हटा दिया गया और जो चुनाव का ठिकरा था, जो चुनाव में हार का ठिकरा था, वो यहां पर कमलनाथ पर फोड़ा गया। बताया गया कि कमलनाथ ने यहां पर नेतृत्व ढंग से नहीं किया, इसलिए इनकी पार्टी हार गई। आगे आपको बता दें कि उनकी जगह पर अब जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की ओर से नेता प्रतिपक्ष का पद श्री उमंग सिंघार को दे दिया गया है। याद दिलाना जरूरी है कि श्री जीतू पटवारी जो कमलनाथ के विरोधी हैं और उमंग सिंघार जो खुलेआम दिग्विजय सिंह को भूमाफिया कहा था, हेमंत कटारी उप नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। इस निर्णय को मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए राहुल गांधी का साहसी फैसला बताया जा रहा है। बता दें कि एक फैसले पर कांग्रेस हाईकमान ने न केवल कांग्रेस पार्टी के नए युग की शुरुआत कर दी, बल्कि भाजपा के केंद्रीय कमान की तरह से जातिगत समीकरण भी साध लिया है। जीतू पटवारी इंदौर के राऊ से विधायक थे जो इस बार चुनाव में हार गए। पटवारी ओबीसी वर्ग से आते हैं, जबकि उमंग सिंघार जो है धार जिले के धनवानी सीट से विधायक है। आदिवासी वर्ग से आते हैं। हेमंत काटरे भिंडे जिले के अटेर विधानसभा सीट से विधायक है। वे ब्राह्मण वर्ग से आती हैं। उनके देवांत पिता सत्यदेव काटरे भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। वहीं पर सन 2018 की बात करें दर्शकों, तो विधानसभा चुनाव से कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पर कब्जा किया था। कई बार ऐसा लगता था कि मध्य प्रदेश में इंडियन नेशनल कांग्रेस के मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं बल्कि कमलनाथ कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड चल रही है। कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के खिलाफ कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के कांग्रेस को एक नई परिभाषा दे दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हर मामले पर उनके साथ रहे थे। वृद्धावस्था के बावजूद महत्वपूर्ण मामलों पर बच्चों की तरह जिद करने लगे थे।
दर्शकों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जो हार का ठिकरा है वो कमलनाथ पे फोड़ा गया। कमलनाथ को यहाँ पर पूरी तरह से जो उनके पद से है उसको हटा दिया गया है। कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष थे और उनको हटाकर अब यहाँ पर जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बता दिया गया है। बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक नई दिशा दे रही है अपनी पार्टी को, ऐसा कहा जा रहा है। राहुल गांधी ने ये बड़ी जो है कारनाम किए हैं और यहाँ पर कमलनाथ को हटा दिया। ऐसे में अब पार्टी के अंतर कलह से लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि पार्टी हाईकमान ने जो निर्णय लिया है ये पूरी तरह से गलत है। कुछ वक्त पहले 2018 में यहाँ पर कमलनाथ को पार्टी हाईकमान का दिग्गज बताया जा रहा था। कमलनाथ को यहाँ पर पार्टी की नई दिशा निर्देश बताया जा रहा था। कमलनाथ को यहाँ पर पूरी इज्जत दी जा रही थी। और अब जब कमलनाथ 2 बार से चुनाव नहीं जीत पा रहे, लगातार उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कमलनाथ का नेतृत्व तो कुछ ठीक नहीं रहा, कमलनाथ ढंग से नेतृत्व करना नहीं जानते हैं। तो अब जो पूरा चुनाव का ठिकरा है वो यहाँ पर कमलनाथ पे फोड़ा गया और इनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से ही हटा दिया गया। वहीं आपको बता दें कि उमंग सिंघार को यहाँ पर एक और पद दे दिया गया है और कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का पद उनको मिला है। आपको ये बता दें, याद दिलाना ये भी जरूरी है कि जीतू पटवारी कमलनाथ के कट्टर विरोधी बताए जा रहे हैं। वहीं उमंग सिंघार ने खुलेआम दिग्विजय को भूमाफिया कहा था, इस बात की भी पुष्टि यहाँ पर होती हुई नजर आ रही। वहीं हेमंत काटरे उपनेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। दर्शकों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से बौखला सी गई है, अपने ही नेताओं को यहाँ पर अलग थलग करने में लगी हुई है और यहाँ पर उन नेताओं को अलग थलग करने में लगी है जो कभी उनकी पार्टी की शान हुआ करते थे, जो उनके पार्टी के कई दिग्गज नेताओं में गिने जाते थे और कई बार वोट बटोरने पर वो खासा काम करते थे। लेकिन अब राहुल गांधी की इस प्रतिक्रिया से कांग्रेस पार्टी की जो अंतर कला है वो साफ तौर पर देखने को मिली है। यहाँ पर गहलोत को लेकर कई बार बयान देते हुए आज जो है कांग्रेस पार्टी के नेता है, यहाँ पर राजस्थान पर अगर चुनाव नहीं जीते तो गहलोत सरकार के ऊपर निशाना साधा गया। कहा गया कि गहलोत का नेतृत्व सही नहीं रहा। तो अब यहाँ पर राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा से अपनी छवि सुधार रहे थे और अब वो अपने ही नेताओं के बीच में अपनी छवि कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं। लगातार ये देखने को मिल रहा है क्योंकि राहुल गांधी एक बेहतर नेता बनना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री पद को लेना चाहते हैं और ऐसे में वो ये छोटे मोटे फैसले जो गलत थलग ले लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं इनको मुसीबत में डालते हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो फैसला लिया है वो अपनी पार्टी को नई दिशा निर्देश देने के लिए लिया, पार्टी को और अच्छा नेतृत्व करने के लिए, केंद्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी को हटाकर यहां पर अपनी जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने यहां पर अपना जो है बड़ा कदम उठाया और ये पार्टी के लिए कितना अच्छा साबित होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर यहां पर चर्चाएं तेज हैं। अब कमलनाथ का इस पर क्या बयान आता है ये काफी ज्यादा मायने रखता है क्योंकि कमलनाथ इनके पार्टी के बेहतर दिग्गज नेता रहे। कमलनाथ अब जब चुनाव नहीं जीत पा रहे तो उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया जा रहा है, तो कई बड़े सवाल यहां पर खड़े करता है। हालांकि अब कांग्रेस पार्टी के नेता यहां पर क्या बगावती सुर अपनाएंगे ये भी काफी ज्यादा देखने वाली बात रहेगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता कई बार अपने बयानों पर विवादों पर फंसते हैं और कई बार उनके मुंह से ऐसे ही शब्द देखने को मिलते हैं जिससे ये लगता है कि इनकी पार्टी की जो आपस की बातें हैं वो शायद नहीं होती। पार्टी बैठकर बैठकें तो करती है, मीटिंग तो करती है, लेकिन अंतर की बातें नहीं बताती है। शायद इसी वजह से ये पब्लिक के बीच में आकर अपने जो मनमुटाव है उसको कहीं ना कहीं रख देती है। यहाँ पर खुलकर तो नहीं बोलती लेकिन उनकी बातों से, उनके जवाबों से पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी आपस में जितने भी नेता हैं दूसरे को पसंद नहीं करते। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता की अगर बात करें या यूं कहें कि सोशल मीडिया हेड की बात करें तो अमित मालवीय का यहाँ पर अब बयान आया था और वो यहाँ पर खड़गे पर काफ़ी ज़्यादा नाराज हुए और ये बताया था कि खड़गे का जो वर्चस्व है वो उनकी ही पार्टी पर गिर रहा है। क्योंकि कुछ वक्त पहले आपको दर्शकों बता दें कि खड़गे का एक बयान वायरल हुआ था चुनाव के पहले, या बात करें चुनाव के बीच में, यहाँ पर जब चुनाव का माहौल चल रहा था विधानसभा के, तब यहाँ पर खड़गे का बयान आया था और खड़गे अपनी मीटिंग पर ये कह रहे थे। बता दें कि वो तेलंगाना की मीटिंग थी और तेलंगाना की मीटिंग के दौरान खड़गे यहाँ पर एक व्यक्ति पर काफ़ी ज़्यादा बरसते हुए नजर आए थे। खड़गे का ये कहना था कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर अध्यक्ष बोल रहे हैं और तुम्हारे मन में जो आ रहा है तुम बोलते जा रहे हो। तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे सामने कौन बात कर रहा है और तुम्हारे मन में जो आ रहा है तुम बार बोलते जा रहे हो। बैठना है तो बैठो, सुनना है तो सुनो, वरना यहाँ से गेट आउट हो जाओ। समझ नहीं आता मैं बोल रहा हूँ, सुनना है तो सुनो वरना यहाँ से निकल जाओ।
इस बयान को लेकर अमित मालवीय ने अपनी बड़ी यहाँ पर बात रखी थी और ये बताया था कि यहाँ पर खड़गे जिस प्रकार से बोलते नजर आए वो काफी ज्यादा निंदनीय बताया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और यहाँ पर जिस तरीके के वो बयान देते हैं वो कई बार ये बताता है कि शायद वो पार्टी के अध्यक्ष पद के लायक नहीं। और इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी कि यहाँ पर खड़गे की जो स्तर है कांग्रेस पार्टी पर वो घट रहा है, क्योंकि यहाँ पर खड़गे को कुछ खासा इज्जत नहीं दी जा रही। यहाँ पर गहलोत को इज्जत दी जा रही, क्योंकि उस वक्त ये लग रहा था कि गहलोत सरकार राजस्थान पर अपना वर्चस्व जमा कर दिखाएगी और कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा राज्य जिता कर देगी, जिससे कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में जीत के बाद लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर कड़ी शिकस्त देगा। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। वहीं पर आपको बता दें कि अब गहलोत के ऊपर खुद यहां पर कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान है वो बरसती है कि आपके नेतृत्व ऐसा क्या रहा कि आप अपने ही राज्य पर यहां पर चुनाव नहीं जीत पाए। बता दें कि छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ पर भूपेश बघेल का राज हुआ करता था। भूपेश बघेल अपने आप पार्टी का जो है काफी बड़ा चेहरा लेकर सामने आया करते थे, पार्टी का वर्चस्व लेकर आते थे और ये बताते कि उनकी पार्टी कितनी ज्यादा बेहतर है और छत्तीसगढ़ में तो उनको हराने वाला कोई है ही नहीं। और वक्त में वाकई में बताएं दर्शकों तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ को लेकर जो कयास थे वो ये नहीं लग रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में भी अपनी बेहतर जीत दर्ज की। इसके बाद कहा यह गया कि यहाँ पर जो नेतृत्व रहा पार्टी का वो ठीक नहीं रहा तीनों ही राज्यों पर। इसके अलावा यहाँ पर भूपेश बघेल को लेकर ये अटकलें तेज हुई कि जो 508 करोड़ के घोटाले पर भूपेश बघेल फंसे थे, इस वजह से छत्तीसगढ़ की जनता ने भूपेश बघेल को नहीं अपनाया। अब ऐसे में दर्शकों यहाँ पर अब जब कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष से बाहर कर दिया गया है, कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से नदारद कर दिया है, तब आने वाले समय में कमलनाथ क्या कुछ बड़ा फैसला उठा सकते हैं, क्योंकि कमलनाथ इनके पार्टी के जाने माने चेहरा, उनके पास अच्छा खासा वोट है, इस पर कोई दो राय नहीं। कांग्रेस पार्टी के बेहतर नेता रहे और कांग्रेस पार्टी की आन बान शान माने जाते थे एक वक्त पर कमलनाथ, लेकिन अब जब वो चुनाव में जीत नहीं दिला पा रहे तो पार्टी आलाकमान को शायद ये समझ में आ गया कि अब पार्टी के नेताओं को बदलने की जरूरत है, उनके पद को हटाकर दूसरे को यहां पर रखने की जरूरत है, क्योंकि अब पार्टी की जो छवि है वो धूमिल हो चुकी है। क्योंकि यहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी छवि बनाते तो हैं, लेकिन अपने ही बयानों से अपने ही कामों से यहां पर फिर से उसको धूमिल कर देते हैं, जो कई बार ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेतृत्व है, कांग्रेस पार्टी का जो कमान है वो सही हाथों पर नहीं, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को अपनी कमान बदलनी चाहिए। शायद ये बात अब राहुल गांधी को समझ आ गई, इसलिए उन्होंने यहां पर कमलनाथ को हटा दिया। हालांकि कमलनाथ इनके पार्टी के बेहतर और अच्छे नेता में गिने जाते हैं और ऐसे में उनको हटा देना कांग्रेस पार्टी के लिए कितना ज्यादा बेहतर होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के अंदर तो है कमलनाथ, लेकिन उनका जो वर्चस्व था, उनका जो यहाँ पर पार्टी के अंदर कद था, वो कहीं ना कहीं अब घटता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है, यहाँ पर उनकी जगह जीतू पटवारी को बैठा दिया गया है। विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की ओर से नेता प्रतिपक्ष के पद पर उमंग सिंघारी को यहां पर दे दिया गया है। वहीं जीतू पटवारी कमलनाथ के विरोधी रहे, इस बात की पुष्टि की गई। उमंग सिंघारी को यहां पर खुलेआम दिग्विजय सिंह को कई बार भू माफिया बताया गया और ऐसे में उनको यहां पर बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं कांग्रेस आला कमान की तरफ से, जो कई बड़े सवाल खड़े करता है कि क्या अब कांग्रेस पार्टी यहां पर अपनी पार्टी का नेतृत्व करने के चक्कर में या पार्टी को नई दिशा निर्देश देने के चक्कर में पुराने नेताओं से बगावत मोल ले रही है, क्योंकि ये नेता इनके पार्टी के बेहतर नेता, अगर ये बगावत हो में उतर आए, ये अगर बीजेपी में चले गए तो कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा ही साफ हो जाएगा, क्योंकि यही वो नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं जीत की कगार पर ले जाते हैं। अगर हम गहलोत की बात करें, सचिन पायलट की बात करें यहाँ पर, या फिर हम यहाँ पर कमलनाथ की बात करें, तो ये उन नेताओं में गिने जाते हैं जो पार्टी की दिशा निर्देश को कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी आला कमान यहाँ पर उन्हीं नेताओं के साथ अलग थलग काम कर रही है, जो कहीं ना कहीं इनकी पार्टी को आगे जाकर नुकसान दे सकती है। इसकी लगातार बातें सामने आ रही हैं। दर्शकों, देखना ही होगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने यहाँ पर इनको कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है, तो आने वाले समय में क्या कमलनाथ यहाँ पर बागी सुर अपना सकते हैं, क्या कमलनाथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं और कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका दे सकते हैं, और क्या यहाँ पर कमलनाथ या गहलोत की बात करें तो आने वाले समय में इनको जो पार्टी के अंदर कद दिया जा रहा था, जो इनका वर्चस्व था, उसको हटाकर इनको सिर्फ पार्टी मेंबर ही रख दिया जाएगा और किसी और लोगों को यहाँ पर बड़े बड़े पद सौंप दिए जाएंगे। इस पूरे मुद्दे पर दर्शकों आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।